माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता से समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और सबकी ही फेवरेट रेसिपी है। तो वो है मज़ेदार से चटपटे से समोसा रेसिपी। आलू के समोसे मैं बना रही हूँ आज। तो जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 कप, मेरी कप जो है वो मैदा ले लिया है। तो ये वाला कप मैंने लिया है जो 250 ml का है। मैं अमूमन हर चीज़ के लिए यही नाप करती हूँ। तो इससे मैंने 2 कप मेयर कर लिए हैं। तो अब चलिए डो जो है बनाते हैं और साथ साथ मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल करनी है इसमें। तो चलिए एक मैंने बाउल ले लिया है। तो इसमें अब मैदा जो है 2 कप मेजरिंग कप इसको मैं शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और फुल वॉच करना है आपने मेरी वीडियो को। तो इसके साथ जो चीज़ जाएगी वो है हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है। तो वो शामिल कर दूंगी। तो ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये कुछ बचा लूँगी। बस हाफ टी स्पून ही आपने शामिल करना है। तो साथ इसके जो चीज़ जाएगी वो है ज़ीरा। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको भी शामिल कर देंगे हम ज़ीरे को। तो ज़ीरे को भी शामिल कर दिया है और इसके साथ जो और चीज़ जाएगी वो भी मैं दिखाती हूँ। तो इसके साथ मैंने ले लिया घी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना वो ज़्यादा खस्ता बनते हैं समोसे। तो घी के हम जो है ना 3 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर लेंगे। घी के मैंने 3 टेबल स्पून शामिल कर लिए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है घी के साथ। अच्छी तरीके से घी जो है पूरे आटे में पहले शामिल हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे करके आपने सारे आटे में जो मैदे में अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। तो ऐसे जैसे मुट्ठी हम बनाएं तो मुट्ठी इसकी बन जानी चाहिए, ऐसी इसकी होनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा पानी में लेती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे और डो को हम गूंद लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको डो इसकी कैसे गूंदनी है आपने। तो इसकी डो जो है वो आपने सख्त गूंदनी है, इसकी डो जो है वो नरम नहीं गूंदनी। थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, एक बार ज़्यादा पानी नहीं शामिल कर लेना ताकि ये पतला मटीरियल ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके साथ ही आपने इसको गूंदते जाना है। देखिए डो हमारी जो है ना तैयार हो रही है। तो इसको ये देखिए हार्ड है, ये नरम नहीं है। तो अब इसको बिना पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, ऐसे ही हमने गूंदना है 2 से 3 मिनट तक ऐसे इसको गूंदते रहना है ताकि अच्छी तरीके से हमारी डो जो है वो रेडी हो जाए। तो यही सेम जो प्रोसेस है जब हम नमक पारे बनाते हैं तो उसकी जो डो है वो भी ऐसे ही गूंदते हैं। तो यही चीज़ें सेम डलती हैं, उसकी भी ऐसे ही हार्ड रखते हैं। तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उनसे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, सेट हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो अब इसके ऊपर हल्का सा हम जो है ना घी लगा देंगे। हल्का सा हल्का हल्का लगाना है ताकि इस ऊपर से इसकी जो है ना सिकरी ना जमे, खुश्की ना आए। तो अब ये तैयार हो चुकी है। इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देते हैं जब तक हम आलू की स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से। ऐसे बॉईल करना आसान होता है, तो बजाय इसके कि बड़ा आलू बॉईल करें तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब मैशर की मदद से या हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं इसे मैश। तो मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने ऑयल का ले लिया है। तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो है 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इसे कटिंग करके भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से। तो हल्का से इसको सौते करना है। तो ये सौते हो चुके हैं। तो अब इसमें जो है ना मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया। तो इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया, ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको भी शामिल करके हल्का सा हमने बस सौते करना है। तो साथ इसकी जो मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, तो इनको भी शामिल कर देंगे। बस आपने जो है ना नमक मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करना है। जब बच्चों ने खाना हो तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। तो साथ ही इसके जो और चीज़ जाएगी वो है हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने अजवाइन ले ली है। तो ये भी चली जाएगी। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को देखने के साथ लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथ ही इसकी और जो चीज़ जाएगी तो वो भी देख लेते हैं। तो वो है हाफ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई ले ली है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ले ली है। तो इसको भी शामिल कर देंगे। तो इसके साथ ही जो और चीज़ जाएगी वो भी मैं दिखाती हूँ। तो साथ ही इसके मैंने 1 टीस्पून जो है ना हल्दी ले ली है। तो इसको भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसके जो है ना हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ले लिया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ले लिया है। तो इसको भी शामिल कर देंगे हम। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले वगैरह जो है ना हमारे जले ना। तो अब इसके अंदर जो मैश किए हुए आलू हैं वो शामिल कर देंगे हम।
तो मैश के आलू को अच्छी तरीके से शामिल कर देना है। तो इसके साथ और भी चीज़ें जाएंगी, वो भी मैं दिखाती हूँ साथ साथ। तो आलू को मैंने शामिल कर दिया, तो इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है ना वे मैंने नमक ले लिया है, तो इसको भी शामिल कर देंगे। तो इसके साथ ही जो चीज़ जाएगी वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये है 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने कुटा हुआ जो है ना खुशक धनिया ले लिया, तो इसको भी शामिल कर देंगे स्टेज पर। बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाता है कुटा हुआ धनिया, जितने भी मसाले डाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना फ्लेवर लाते हैं। तो इसके साथ जो चीज़ जाएगी वो 1/2 टीस्पून, इसमें मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो शामिल कर दें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो पुदीने के पत्तों को मैंने शामिल कर दिया है। तो इसके साथ जो और चीज़ जाएगी वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये है 2 से 3 टेबल स्पून, इसमें मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया, तो इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया, तो इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है सब्ज़ धनिया हमारे खानों में, फ्लेवर भी ज़बरदस्त लाता है, और जो है ना कलरफुल सा हमारा जो है खाना बनता है, बहुत मज़ेदार। तो अच्छी तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं, बस जस्ट 1 से 2 मिनट हमने मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरीके से इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर रच बस जाए, स्टफिंग अच्छी तरीके से हमारी रेडी हो जाए। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसे ठंडा करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आगे चलते हैं, समोसे तैयार करते हैं। आटे को पड़े हुए डो को पड़े हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे से ऐसे पहले से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना एक बार फिर। तो फिर इसके जो है ना छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए इस साइज़ के हमने पेड़े ले लेने हैं। तो इस साइज़ के पेड़े ले लेने हैं अच्छे तरीके से। तो इसको हल्का सा खुश्का लगा लेना है, हल्का सा खुश्का लगा के फिर इसका पेड़ा बना लेना हमने। तो पेड़ा जिस तरह दूसरा बनाते हैं इसी तरह सेम इसका पेड़ा बनेगा। तो पेड़ा इसका बन चुका है। तो अब इसको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने जो है ना खुश्का लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना। तो अब इसको अच्छे तरीके से बेल लेते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह हमने जो बेलते रहना है इसको, तो इसको हमने बिल्कुल पतला बेलना है, इसको जो मोटा नहीं बोलना, मोटा इसको नहीं बेलना, पतला सा बेलना है। अगर आप पतला बेलेंगे तो तभी हमारे समोसे जो है ना खस्ता से बनेंगे। तो चलिए अब रोटी की शेप बन गई है, पतला से मैंने इसको बेल लिया। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं, इसके 2 पार्ट बना लेंगे। तो इसके जो है ना 2 समोसे बन जाएंगे। तो कटिंग इसको मैंने कर लिया है, तो इसके जो है ना 2 समोसे बन जाएंगे। तो इसी तरह मैं सारे इनको बेल के पहले रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए पट्टियाँ हमने ले ली है, सारी पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। तो अब इसकी जो फीलिंग है वो कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। तो ऐसे आपने एक तकोन उठा के अपने हाथ पे रख लेनी है। तो इसको इस साइड पे हल्का सा हमने पानी लगाना है, हल्का सा पानी लगा लेना है। पानी मैंने लगा लिया है। तो अब दूसरी साइड को हमने उठाना है। तो आहिस्ता से इसके ऊपर हमने जोड़ देना है, ऐसे करके ऐसे जोड़ देना और प्रेस करना है अच्छी तरीके से, ताकि ये वाली जो चीज़ है ना ये हमारी खुले ना। तो चलिए अब इसमें फिलिंग भर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए तो कोन की शक्ल बन गई, तो कोन की शक्ल बन गया। तो अब इसमें फिलिंग भर लेते हैं। तो फिलिंग जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो ले लेती हूँ मैं। तो 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग हम भर लेंगे इसमें। तो फिलिंग मैंने भर ली है। तो अब इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए जो साइडों पे ये है ना किनारे, इस पर पानी लगा लेंगे। तो आप चाहे आटे की लेई भी लगा लें, लेकिन ये आसान तरीका होता है पानी लगाने का। तो आप दूसरी वाली साइड उठाएंगे और इस तरह जोड़ देंगे, प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से इसको हमने प्रेस कर देना है। तो ये देखिए समोसा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैं सारे समोसे बना लूँगी। ऑयल हमारा जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब जो समोसे मैंने तैयार किए हैं तो वो इसमें शामिल कर देंगे हम। तो समोसों को मैं शामिल कर दूंगी, सबको जितने आते हैं। तो ये देखिए जो है ना नीचे से ऐसा कुक हो रहे हैं। तो आँच आपने स्लो ही रखनी है, आँच जो है वो आपने ज़्यादा नहीं रखनी। रेडी हो चुके हैं। तो अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं हम। अब इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे समोसे अपने निकाल लूँगी। इसी तरह सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। और चला से बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता से समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। और जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो इसमें ऐसे खुद बनाएं, होममेड बनाएं। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है समोसे की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।